स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में सामान्य जानकारी की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट भी है हाइड्रोजन। हम बात करें इसकी एटॉमिक फॉर्म की तो एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है ओनली एट हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होगा तब इसकी एटॉमिक फॉर्म मतलब ये हाइड्रोजन के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब H2 बनाता है ये, जिसे हम लोग कहते हैं डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डिस्कवरी की बात करें तो हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने आयरन पे जब डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करवाई तो FeSO4 के साथ एक गैस निकली जो कि फ्लेमेबल गैस थी, तो इसने इसे फ्लेमेबल गैस नाम दे दिया, परंतु इसका नाम हाइड्रोजन दिया था लेवाइशियर ने। और उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया हाइड्रोजन। लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड से बना हुआ है ये, लैटिन ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बना हुआ है, एक है हमारा हाइड्रो और एक है जन। तो सिंबल की बात करें हम लोग तो सिंबल है इसका H, एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप 3 होते हैं, एक है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। तो ये 3 आइसोटोप जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये हैं। ड्यूटेरियम को हम D से भी डिनोट करते हैं और ट्राइटियम को T से डिनोट करते हैं। एलोट्रोप जो है वो 2 हैं, एक तो है ऑर्थो, O का मतलब है ऑर्थो हाइड्रोजन, और दूसरा है P मतलब पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करें तो H2 2H2 3H2, मतलब 2H2 का मतलब है ड्यूटेरियम D2। ठीक है, और 3H2 का मतलब है T2। ठीक है, HD मतलब प्रोटियम और ड्यूटेरियम और HT मतलब प्रोटियम और ट्रिटियम। आयनिक फॉर्म की बात करें तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और H2 H3 प्लस H4 प्लस ऐसे ये रेगुलर चलता जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा हाइड्रोजन का। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एक मिथिक बन गया कि इसको रखें कहाँ पर। ठीक है, इसको एल्कली मेटल्स के साथ रखें या इसको हैलोजन के साथ रखें। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें या मोजले की पीरियोडिक टेबल की बात करें या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो वहाँ भी उसको क्या है एक एप्रोप्रिएट जगह नहीं मिल पाई। ठीक है, और कंट्रोवर्शियल सा हो गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब इसको क्यों नहीं रख पा रहे थे हम लोग, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो एल्कली मेटल्स के साथ मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारी हैलोजन के साथ मैच करती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो दोनों के साथ ही मैच नहीं करती, इस वजह से इसको एप्रोप्रिएट जगह नहीं मिल पाई। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्षारीय धातुओं से समानता, रिसेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कहते हैं कि भैया जैसे क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S सब शेल में जाता है। ठीक है, उसी टाइप से हाइड्रोजन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S सब शेल में जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है 1s1, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1। ठीक है, ऐसे हम बात करें लिथियम का क्या हो जाएगा 2s1। ठीक है, सोडियम का 3s1। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S सब शेल में जा रहा है। कहां पर जा रहा है S सब शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में जा रहा है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है इनका। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मीन्स है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बिल्कुल, जैसे हम लोग कहते हैं कि क्षारीय धातुएं जो है एल्कली मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो एल्कली मेटल हम लोग पढ़ रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। ये है आपकी एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जिस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं उसी टाइप से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ में कन्वर्ट होता है, वैसे ही सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और थर्ड जो है वो हमारी सिमिलैरिटी होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +1 ऑक्सीडेशन, देखिए यहां भी दिखाई दे रहा है अपने को, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स, कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। विद्युत ऋणी तत्वों या अधातुओं के साथ संयोजन। तो हम ये कहते हैं कि ये अधातुओं के साथ भी संयोजन करता है, जिस प्रकार से अधातुओं के साथ हमारी एल्कली मेटल या क्षारीय धातुएं संयोजन करती हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है जैसे ऑक्साइड, तो H2O बनता है हमारा, इसी प्रकार से Na2O और K2O भी बनता है। सेकंड है हेलाइड, जैसे HCl बनता है वैसे ही NaCl और KCl भी बनता है। थर्ड है सल्फाइड, ठीक है। तो जैसे H2S बनता है वैसे ही Na2S और K2S भी बनता है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ तथा सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बिल्कुल वैसे ही परिणाम देता है जैसे कि हमारी एल्कली मेटल्स देती है। नेक्स्ट है हमारा लिबरेशन एट कैथोड। तो नंबर 5, लिबरेशन एट द कैथोड, मतलब कैथोड पर ये इकट्ठा होता है, ठीक है। मान लो हम लोग एक एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं HCl का, HCl का लिया हम लोगों ने जलीय विलयन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को बैटरी के हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया हम लोगों ने, पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो पॉजिटिव वाला तो हो गया हमारा एनोड और नेगेटिव वाला हो गया कैथोड। अब देखिए हमने सीखा है कि भैया ये जैसे एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और माइनस वाला जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मींस एनोड पे तो Cl इकट्ठा होता चला जाएगा और कैथोड पर H हाइड्रोजन इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है। तो Cl- H+, बाद में ये क्या करेंगे H2 और Cl2 की फॉर्म में कन्वर्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो एल्कली मेटल में भी सेम ही यही चीज है, ठीक है। मान लो हम लोगों ने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब जलीय विलयन NaCl का, नमक घोल दिया। उसके बाद में हम लोगों ने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, ठीक है। तो एनोड और कैथोड, तो एनोड के ऊपर तो जाएगा हमारा एनोड के ऊपर तो जाएगा हमारा Cl- और कैथोड पर जाएगा Na+, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार एल्कली मेटल जो है वो कैथोड पर इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी कहां पर इकट्ठा हो रहा है, कैथोड पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, मतलब नेक्स्ट रिसेम्बलेंस कह सकते हैं हम लोग, समानता। अगली समानता जो है वो हमारी है एल्कली मेटल के साथ, वो है रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है अपचायक प्रवृत्ति, तो अपचायक प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात क्या है कि इसका खुद का ऑक्सीकरण हो जाएगा और दूसरे का क्या करवा देगा, अपचयन करवा देगा, जैसे Fe3O4 के साथ अगर हम लोग हाइड्रोजन लगाएं, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें से पास कराएं, H2 पास करवाएं, तो क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन निकाल लेगा, ऑक्सीजन कौन निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, ठीक है।
ये बन जाएगा हमारा 3Fe प्लस कितने बच गए 4, तो 4s2। ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और Fe का आयरन का क्या हो गया रिडक्शन। दैट मीन्स किसने करवाया इसको रिड्यूस, हाइड्रोजन ने, तो इसकी क्या होगी ये अपचायक प्रवृत्ति हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सोडियम के साथ भी करवाएं या पोटेशियम के साथ हम लोग इसको करवाएं, मतलब एल्कली मेटल के साथ करवाएं, तो भी ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे हमें। देखिए जैसे हम लोगों ने करवाया B2O3, ठीक है, इसके साथ हमने 3K लगा दिए, 3 दूनी 6 लगाने पड़ेंगे, तो 6K हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हीट दिया, अब क्या होगा B2 मतलब अलग हो गया, 2B अलग हो गया। ठीक है, और प्लस में हमारा क्या हो गया 3K2O। तो इस प्रकार इसने भी इसका क्या करवा दिया अपचयन करवा दिया। ठीक है, रिड्यूस करवा दिया इसको। ठीक है, तो ये इनके अंदर क्या होती है सिमिलैरिटी पाई जाती है दोनों में, ये सिमिलैरिटी है। तो यहां तक हम लोगों ने जो है रिसेम्बलेंस पढ़ी, मतलब समानता क्या क्या होती है। एल्कली मेटल मतलब क्षारीय धातुएं, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, इनके अंदर और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो समानता में नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों का समान होता है। ठीक है, दोनों में s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, उसके बाद में हमने सेकंड पढ़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब विद्युत धनी प्रवृत्ति, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। इसी प्रकार से एल्कली मेटल भी 1 इलेक्ट्रॉन देती है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था नंबर 4 कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, अर्थात विद्युत ऋणी तत्वों के साथ या अधातुओं के साथ संयोजन। जिस प्रकार से एल्कली मेटल जो है विद्युत ऋणी तत्वों के साथ संयोजन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हैलोजन या सल्फर के साथ, और ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा इसका लिबरेशन एट द कैथोड, मतलब कैथोड पर इकट्ठा होना। तो अगर HCl का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठा होता है। इसी प्रकार से अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो Na जो है वो हमारा कहाँ इकट्ठा होता है, सोडियम कहाँ इकट्ठा होता है, कैथोड पर इकट्ठा होता है। तो ये इनकी समानता है, कैथोड पर इकट्ठा होना। नेक्स्ट हो गया हमारा रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक प्रवृत्ति। तो ये जो है वो दूसरी धातु के ऑक्साइड का अपचयन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपचायक प्रवृत्ति भी इनमें पाई जाती है। तो अब हम लोग करेंगे हैलोजन से समानता, रिसेम्बलेंस विद हैलोजन। हैलोजन होते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन जो है वो नहीं करता है रिएक्शन, क्योंकि एस्टेटीन रेडियो एक्टिव होता है। तो बाकी बच गए हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे पहला हमारा जो है वो इन दोनों में समानता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन में तो जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो s उपकोष में आता है। परंतु यहाँ देखेंगे हम लोग कि इसमें हीलियम का विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 1s1 हमारा हाइड्रोजन का विन्यास हो गया, और हीलियम का होता है 1s2। और हीलियम क्या है हमारी नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस। ठीक है, उत्कृष्ट गैस। तो ये हो गया हमारी नोबल गैस। तो ये विन्यास प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से हैलोजन की अगर हम लोग बात करें, तो हैलोजन में भी देखिए जैसे फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन जो है ये हो जाएगा हमारा लास्ट 1s2 2s2 2p5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नियोन के विन्यास को प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, या देखिए बाकियों में भी ऐसा ही रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें भी ऐसा ही रहेगा। ये उत्कृष्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा इनके अंदर। तो ये इनमें क्या है समानता है कि उत्कृष्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन इनके विन्यास में क्या रहता है, कम रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकंड हो गया हमारा
इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। जिस प्रकार से इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पढ़ा था, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी होता है। अर्थात हम लोग कहते हैं पर बहुत कम होता है, हेलोजन में बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, बट इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो कम होता है, परंतु होता है। जब ये एल्कली मेटल से संयोग करती है तो हमेशा क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और H- में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन की या क्लोरीन की, ठीक है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। तो इसका मतलब इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इनका क्या हो गया, सेकंड रिसेम्बलेंस हो गया, मतलब समानता हो गई। तो नेक्स्ट हमारा हो गया जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव। आयनन विभव की बात करें तो हम ये कहते हैं कि किसी जो है आइसोलेटेड एटम में सबसे ढीला बंधा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसे बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है, जो मिनिमम एनर्जी जो दी जाती है, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो सामने डेटा जो दिखा हुआ है उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी मैच करती है हेलोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। मतलब हाइड्रोजन की 1312 किलो जूल पर मोल दे रखी है, क्लोरीन की 1681 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन की 1255 किलो जूल पर मोल। जबकि हम लोग बात करें एल्कली मेटल की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देती है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम है। जबकि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिस प्रकार ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं बिल्कुल आराम से। तो नेक्स्ट हो गया हमारा लिबरेशन एट द एनोड, ठीक है। तो जिस प्रकार पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये कैथोड पर इकट्ठा होते हैं, उसी प्रकार ये एनोड पर भी इकट्ठा होते हैं। तो हमें, चूंकि हमने बात की थी कि जो हमारे हाइड्राइड्स होते हैं, मतलब एल्कली मेटल के साथ जब ये संयोग करता है और हाइड्राइड बनाता है, तो वो हमेशा जो है नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो वो जो है हमारा एनोड पर इकट्ठा होगा। तो नेक्स्ट हो गया हमारा लिबरेशन एट द एनोड। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा लिबरेशन एट द एनोड, ठीक है। और हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोगों ने इसी प्रकार 2 इलेक्ट्रोड लगाए और वहां पर हम लोगों ने जो है वो NaH लिया, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, या KH, ठीक है। और ये देखिए, ये हो गया हमारा एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया हमारा कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे कि भैया देखो, अगर इसको ब्रेक करें तो Na+ और H- में ब्रेक होगा। अब माइनस वाला कहाँ जाएगा, एनोड पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठा कहाँ पर हो जाएगा भैया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा और सोडियम जो है वो यहाँ इकट्ठा होता चला जाएगा कैथोड पर। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें NaCl की, तो NaCl में हम लोगों ने देखा था कि NaCl में पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और हमने देखा कि भैया देखो इसको ब्रेक करते हैं तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और माइनस वाला हमेशा कहाँ जाएगा, Cl कहाँ जाएगा, ये Cl2 यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। और Na जो है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो दोनों के दोनों देखो, हेलोजन भी कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, एनोड पर, और हाइड्रोजन भी कहाँ इकट्ठा हो रहा है, एनोड पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो ये इनके अंदर क्या होगी, सिमिलैरिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिमिलैरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटोमाइसिटी की। एटोमाइसिटी, जो कि हम लोगों ने जब लेसन शुरू किया था तो हमने बात की थी कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो हाइड्रोजन है हमारा, वो हमेशा किसके रूप में, बाइनरी फॉर्म में रहता है। मतलब 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़कर H2 फॉर्म करते हैं,
इसी प्रकार से Cl2, Br2, I2 ये भी क्या रहते हैं, बाइनरी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया, मतलब नेक्स्ट सिमिलैरिटी होगी एटोमाइसिटी। ठीक है, एटोमाइसिटी कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब अधात्विक प्रकृति। ठीक है, तो इसमें बस इतनी सी बात है कि ये H2 की फॉर्म में रहता है, इसी प्रकार से Cl2, Br2, I2 ये भी बाइनरी फॉर्म में रहते हैं, मतलब डाइमर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ने बोल दिया एटोमाइसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कॉम्बिनेशन विद मेटल। कॉम्बिनेशन विद मेटल, तो मेटल के साथ अगर एल्कली मेटल की बात करें तो ये आराम से कंबाइंड हो जाता है उनके साथ। जैसे हम लोग बात करें, सोडियम लिया हम लोगों ने और उसके साथ हमने हाइड्रोजन लिया, तो 2 सोडियम 2 H2। ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर लेगा भैया, ये फॉर्म कर लेगा 2NaH, मतलब सोडियम हाइड्राइड बना देगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग 2Na प्लस Cl2 ले तो वो क्या बना रहा है हमारा NaCl, 2NaCl। ठीक है, तो हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी मेटल के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, कंबाइन हो सकता है। ठीक है, मेटल के साथ क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। तो ये इसकी एक नेक्स्ट हमारी क्या हो गई, सिमिलैरिटी हो गई, ये भी एक सिमिलैरिटी। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, अर्थात सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। तो जिस प्रकार हैलोजन जो है वो सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है कार्बन के साथ, सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी है कार्बन, सिलिकॉन और नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजी यौगिकों मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स का निर्माण करता है। जैसे देखिए CH4 है, CCl4 बन गया है ना, SiH4 हो गया, SiCl4 हो गया, NH3, NCl3, अर्थात ये क्या करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की जो है रिसेम्बलेंस विद हेलोजन, मतलब हेलोजन से समानता की। तो हेलोजन से समानता हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एल्कली मेटल से या हेलोजन के साथ। ठीक है, तो ये हमें आगे पढ़ना है। तो देखिए इसमें पहला हमारा जो है वो डिफरेंस ये है कि हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल से मतलब क्षारीय धातुओं से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और हेलोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब ये एल्कली मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात की थी हम लोगों ने तो हेलोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया हमारा कि एल्कली मेटल से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हेलोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेकंड हम लोग ये कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, बस बाकियों के पास क्या है ये नहीं है ना, इसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हो गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है और एक प्रोटॉन है, जबकि बाकियों के पास ऐसा नहीं है, बाकियों के पास जो है वो न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है ना, तो इसके पास नहीं है भैया। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर इसके ऑक्साइड्स की बात करें हम लोग, ठीक है, ऑक्साइड की बात करें तो हमें बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो थर्ड हो गया हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की बात करें, अगर एल्कली मेटल के ऑक्साइड की बात करें मतलब क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड की बात करें तो वो तो होते हैं बेसिक नेचर के, जबकि हम लोग हेलोजन के ऑक्साइड की बात करें तो हेलोजन ऑक्साइड जो है वो हमारे हो जाएंगे एसिडिक नेचर के। जबकि अगर मैं हाइड्रोजन के ऑक्साइड की बात करूं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जैसे हम लोग बात करें H2O की
तो ये क्या है भैया, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि एल्कली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, हैलोजन ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो हो जाएगा एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास लोन पेयर नहीं होते, जबकि बाकियों के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया हमारा, देखो एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अर्थात इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो युग्म कहां से होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, कमी। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, ये बन गया भैया H2। जबकि अगर हम लोग बात करें Cl2 की बात करें, तो ये देखो, ये इसके पास क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसके पास 3 है और इसके पास भी 3 है, 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का नेचर कैसा होता है, कंपाउंड के नेचर की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग ये कहते हैं कि भैया देखो, कंपाउंड का नेचर ऑफ कंपाउंड, यौगिक का की प्रकृति। अगर हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे बनाया HF, HCl, ठीक है, HBr, HI, ठीक है, तो ये लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड होंगे। ठीक है, इनका जो है वो क्वथनांक कम होगा। जबकि अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन जो है वो बनाता है एल्कली मेटल के साथ, जैसे NaH है ना, LiH, NaH, KH है ना, CSH, ये बनाता है। तो इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले साल्ट होंगे। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले साल्ट होंगे। तो ये डिफरेंस हो गया भैया, ये तो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले, जब ये हैलोजन के साथ मिलके बना रहा है, ठीक है, कंपाउंड, तो वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं। जबकि ये अगर जब उसके साथ एल्कली मेटल के साथ बना रहा है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सोल्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये इनके अंदर क्या है, एक बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग लेंगे। तो आगे करते हैं हम लोग आइसोटॉप्स। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोटॉप। आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, समस्थानिक मतलब समस्थान पर पाए जाने वाले, जो एक ही जगह पर पाए जाते हैं, अर्थात जिनका जो है एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, परंतु जो है एटॉमिक मास कह सकते हैं हम लोग, या मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, तो वो कहलाते हैं हमारे आइसोटॉप। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, जिन पर हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में चर्चा की थी। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो हम लोग बात करें, देखो प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जबकि ट्रिटियम की बात करें तो एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अकरेंस की बात करें तो लगभग जो है वो 99.9844% जो है वो आपका प्रोटियम पाया जाता है, मतलब प्रोटियम बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर है। जबकि ड्यूटेरियम की बात करें तो 0.0156% ही है ये। ठीक है, और ट्रिटियम की बात करें तो ये 10⁻18 में कोई 1 -18 नहीं है, मतलब इनमें इन पार्टिकल्स में कोई एक पार्टिकल ये जो है आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, तो रेशियो की बात करें तो 1:1.56 इंटू 10⁻⁻², रेशियो 10⁻⁻18। ठीक है, हम बात करें ड्यूटेरियम कैसे फाउंड कर सकते हैं। ड्यूटेरियम जो है वो हैवी वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से फाउंड हो सकता है। ठीक है, हैवी वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रिपेयर हो सकता है आपका ड्यूटेरियम। हैवी वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, D2O होता है। ठीक है, ट्रिटियम की बात करें तो ये नाइट्रोजन या लिथियम पर
अगर हम लोग न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट करें, न्यूट्रॉन की बमबारी करें तो फाउंड हो सकता है। जैसे आप लोग देख रहे हो नीचे नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की, कार्बन 12 फाउंड हुआ और एक जो है हमारा ट्रीटियम फाउंड हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर लिथियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की तो हीलियम फाउंड हुआ और साथ में एक ट्रीटियम हमारा फाउंड हुआ। तो इस प्रकार से ये है हमारा आइसोटोप। ठीक है, एक चीज़ आप पढ़ेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट या आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ में इनके डिफरेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है क्योंकि इनके एटॉमिक मास में क्या है डिफरेंस है। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, डिफरेंट मास होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आइसोटोप इफेक्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो है डाई हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे वाटर की। तो वाटर जो है एक मेन कंटेंट है। ठीक है, तो वो उसकी बात करेंगे और हाइड्राइड्स की बात करेंगे कि कौन कौन से हाइड्राइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इन हाइड्राइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, चलिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।